अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि आप सभी दोस्त ठीक होंगे। आज हम बात करने वाले हैं ब्लम पर कि अगर आपको ब्लम टीम सारे के सारे पॉइंट दे देती है तो फिर इसकी क्या प्राइस होगी, और अगर वहाँ पे पॉइंट कन्वर्ट होते हैं, फॉर एग्जांपल आपके पास 1 लाख टोकन है और आपको 10,000 मिलते हैं, तो तब इसकी क्या प्राइस होने वाली है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मेरे पास एक एप्लीकेशन ओपन है, एक्सचेंज ओपन है, और यहाँ पे ब्लम की प्री मार्केट ट्रेडिंग स्टार्ट है। और इस टाइम आप इसकी जो प्राइस है वो चेक कर सकते हैं, 0.049 है, और यहाँ पे देखिए 0.05 भी है, और 0.054 पे भी यहाँ पे देखिए इसके जो ऑर्डर है वो यहाँ पे सबमिट हो रहे हैं, जो कि बाय के हैं। और अगर सेल पे आते तो यहाँ पे देखिए 0.036 और 0.03 ये इसकी यहाँ पे प्राइस चल रही है। और अगर मैं एक और एक्सचेंज पे आऊँ तो यहाँ पे इसकी जो आप प्राइस देखें वो 0.0048 है। अब यहाँ पे देखें ये भी ब्लम है, और यहाँ पे आप देखें ये भी ब्लम है, बट यहाँ पे आप चेक करो कि प्राइस में इतना बड़ा डिफरेंस क्यों है। अगर आप ये समझ गए तो आपको ये भी समझ आ जाएगी कि अगर सारे के सारे पॉइंट मिलते हैं तो क्या प्राइस होगी, और अगर वहाँ पे कन्वर्ट होते हैं पॉइंट्स वगैरह तो फिर क्या प्राइस होने वाली है। और इसकी लिस्टिंग कहाँ पे मैं आपको ये भी गाइड करता हूँ, मतलब एक आइडिया दे दूंगा कि इसकी लिस्टिंग कब होने वाली है। अभी कंफर्म डेट नहीं है, ठीक हो गया। अब यहाँ पे देखें कि इस जगह अगर मैं आता हूं और यहाँ पे इसकी प्राइस भी आप चेक कर रहे हैं, प्री मिंट यहाँ पे इसकी जो ट्रेडिंग है वो स्टार्ट है, और यहाँ पे ऊपर मेंशन किया हुआ है कि ये जो प्राइस है ये पॉइंट्स के हिसाब से है। अगर आपके पास 10 लाख कॉइन है, 1 लाख कॉइन है, 5 लाख कॉइन है, तो जो आपका एक पॉइंट समझ लें या कॉइन समझ लें, एक जो आपका पॉइंट है, ठीक है, वो 0.0048 है। अगर मैं आप लोगों के सामने यहाँ पे ब्लम को ओपन करूँ, ठीक है, आपको थोड़ा यहाँ मैं दिखाऊंगा, आपको समझ आ जाएगी। अब यहाँ पे देखिए मेरे पास 5,51,000 जो पॉइंट्स हैं, ठीक है। अब जो मेरा एक पॉइंट है वो 0.0048 का है, इस हिसाब से जो कि इन लोगों ने यहाँ पे मेंशन की है। अब प्री मार्केट ट्रेडिंग ये होती है कि आप लोगों ने लिस्टिंग से पहले एक डील करनी होती है, एडवांस आपकी डील होती है, और आप वहाँ पे एक डील कर लेते हैं, ठीक है, कि मैं जितने जो पॉइंट्स हैं वो आपको इस रेट पे दे रहा हूँ, ठीक है। तो आपने यहाँ पे सिक्योरिटी वगैरह जमा करा देनी होती है, और उसके बाद आपने यहाँ पे एक डील जो है वो कंप्लीट कर लेनी होती है। और जब भी प्रोजेक्ट की लिस्टिंग होगी तो आपने जो भी यहाँ पे डील की होगी कॉइन की, पॉइंट्स की, वो आपने यहाँ पे डिलीवर करने होंगे। अब यहाँ पे लोगों ने मेंशन किया है कि अभी आप लोग पॉइंट सेल करेंगे। अगर ब्लम की टीम ने सारे के सारे पॉइंट्स ही दिए तो आपको इस रेट के हिसाब से वो सारे के सारे जो पॉइंट्स हैं वो डिलीवर करने होंगे। और अगर वहाँ पे वो कन्वर्ट कर देते हैं तो फिर जो पॉइंट के हिसाब से आपको पैसे मिले थे, ठीक है, वही फिर उसको देखेंगे कि मतलब किस हिसाब से उन लोगों ने पॉइंट्स को कन्वर्ट किया। जैसे कि ये 3 रेशो का बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। अगर आपके पास 90,000 पॉइंट्स हैं तो फिर आपको 30,000 कॉइन मिलेंगे ट्रेडेबल। तो इस चीज़ को भी ये उस हिसाब से फिर कैलकुलेट करेंगे और उतने कॉइन आपको देने पड़ेंगे। मतलब आपके अगर माइंड में ये है कि अगर हम यहाँ पे जो है एडवांस एक डील बना लेते हैं और अभी यहाँ पे हमें ये रेट मिल रहे हैं पॉइंट्स का, और तब अगर वहाँ पे पॉइंट जो है वो सारे के सारे नहीं मिलते, कन्वर्ट हो जाते हैं, पॉइंट के बदले हमें वहाँ पे वो बहुत कम कॉइन दे देते हैं, मतलब कन्वर्ट करते होते हैं, ठीक है। बहुत सारे जैसे कि डॉग में भी हुआ था और भी प्रोजेक्ट्स हैं वहाँ पे भी हुआ था, ठीक है। तो उसमें ये होता है कि अगर किसी के पास 90,000 कॉइन है, अगर वो 3 की रेशो लगाते फिर 30,000 बन जाते हैं, 3,000 है तो 300 बन जाते, उस हिसाब से अगर वो करते हैं तो फिर आपको टेंशन लेने वाली बात नहीं है, आपको उस हिसाब से, ठीक है, कन्वर्टेड अमाउंट यहाँ पे देनी पड़ती है। और अब आपको समझ आ गई होगी कि अगर यहाँ पे पॉइंट्स का रेट लगता है तो ये आपकी जो प्राइस यहाँ पे ये शो कर रही है, ठीक है, ये एक पॉइंट की प्राइस है, ठीक है, ये आप लोग चेक करें। और अगर वो कन्वर्ट करके दे देते हैं तो फिर जो प्राइस है वो 0.03 0.05 ये हो सकती है। अब आपको आइडिया हो गया कि इसकी जो प्राइस है वो क्या होने वाली है।
ठीक हो गया। अब अगर मैं यहाँ पे भी आऊँ और ये इन लोगों ने बताया कि हम जो है अभी एक सोच रहे हैं, या जो हमारी जो थिंकिंग है वो ये कि 10 बिलियन हम जो है वो ब्लम की यहाँ पे सप्लाई को देख के ये प्राइस दे रहे हैं। अगर उस टाइम ये भी चेंज हो गई, ठीक है, ये बढ़ गई, कम होगी, तो उस हिसाब से प्राइस भी यहाँ पे ज़्यादा हो सकती है और कम भी हो सकती है। तो ये भी आप लोग यहाँ पे साथ में अपने माइंड में रखिएगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए नीड स्केलिंग, इसका मतलब ये होता है कि यहाँ पे अभी कंफर्म ये प्राइस नहीं है। ओके, अब बात करते हैं ब्लम की लिस्टिंग के बारे में। अगर आप लोग यहाँ पे आते हो और आप लोग आ जाओ डिपॉजिट के ऊपर क्लिक करो, डिपॉजिट क्रिप्टो के ऊपर क्लिक करो, सर्च करो ब्लम, तो यहाँ पे आपको इस एक्सचेंज में ब्लम नहीं मिलता। और अगर आप लोग यहाँ पे गेट आईओ पे आ जाओ, मैं आप लोगों के सामने यहाँ पे इस को ओपन करता हूँ, और अगर यहाँ पे आप लोग सर्च करो, ठीक है, डिपॉजिट के ऊपर क्लिक करके, ये देखिए मैं ब्लम सर्च करता हूँ, तो अभी यहाँ पे हमें जो स्पॉट में या किसी भी क्रिप्टो को डिपॉजिट करना होता है तो हमें एक डिपॉजिट एड्रेस मिलता है, तो वो यहाँ पे इसका ऑप्शन आ चुका है ब्लम का, जो कि अभी यहाँ पे देखिए सस्पेंडेड है, जो कि जब भी कोई भी कॉइन लॉन्च होता है तो पहले यहाँ पे सस्पेंडेड ही होता है और उसके बाद यहाँ पे ये ओपन हो जाता है। ठीक है, तो ये आप यहाँ पे चेक करो कि ये अभी एक्सचेंजेस पे स्पॉट में और डिपॉजिट एड्रेसेस में यहाँ पे ब्लम जो शो होने वाला है, मतलब इसकी लिस्टिंग अब बहुत ज़्यादा करीब है। और इसके अलावा अगर आप लोग ब्लम पे काम कर रहे हो और आपके पास ये डॉग्स आ गए होंगे, ठीक है, अगर आपको पहले डॉग्स में इस ब्लम गेम में डॉग्स की जो गेम थी वो मिली थी, तो अब आपको दोबारा नहीं मिली होगी। ठीक है, अब मेरा एक अकाउंट था, उस पर मुझे पहले डॉग मिल गए थे, अब मुझे उस पर वहाँ पे कोई प्लेबल ऑप्शन नहीं है। बट अब यहाँ पे देखिए ये मेरा दूसरा अकाउंट है और इस पे ये था कि इस पे मुझे पहले गेम नहीं मिली थी, और अब यहाँ पे देखें कि ये मुझे मिल चुकी है। और अगर मैं प्ले करूँगा तो मेरे पास गेम में डॉग्स जो हैं वो आते हैं, ये देखें यहाँ पर डॉग्स आ रहा है। बट इस टाइम ये है कि ये बहुत कम पॉइंट दे रहे हैं। पहले इन लोगों ने अगर हम टैप करते थे तो एक टैप पे एक डॉग कॉइन मिलता था, और अब यहाँ पे ये कि 0.4 या 0.1 इस तरह लोगों ने कर दी है। और अगर पूरी गेम भी खेलें तो एक डॉग जाके बनता है या 2-3 जाके बनते हैं। तो ये बहुत ही मतलब बुरी अपडेट थी इसकी। पहले ये था कि एक गेम में 150 डॉग कॉइन, 160 डॉग कॉइन, 170 डॉग कॉइन बनता था, और अब आप यहाँ पे देखिए 0.7, ये 1 डॉग समझ लीजिए, या 2 मैक्सिमम हो जाएगा। तो मतलब ये इस दफ़ा इन लोगों ने जो जिन लोगों को गेम दी है ये बहुत बड़ी इन लोगों ने ज़्यादती की है। ठीक है, इसके बाद आप लोगों को पता है कि अगर आप लोग अर्न वाले सेक्शन में आते तो यहाँ पे आपको न्यू टास्क देखने को मिलते हैं बहुत सारे, जैसे कि ये एक न्यू टास्क था, ये भी न्यू था। ठीक है, ये आपने कंप्लीट कर लेनी। और यहाँ पे आपको एक टास्क मिला था जो कि अगर मैं इस जगह हूँ, ठीक है, ये वाला आई थिंक था, इसमें ये आपने एक ट्रांजैक्शन भी करनी है। अगर आप लोग ये एक ट्रांजैक्शन कर देंगी तो इससे भी आपको यहाँ से एक्स्ट्रा जो बेनिफिट है वो दिया जा सकते हैं। अब जो ब्लम है इसमें ये वीडियो कोड वगैरह भी होते हैं। एक मैं आपको आइडिया दे दूँ कि हमें इसका कितना प्रॉफिट होने वाला है। देखें, जब डॉग्स लिस्ट हुआ था तो ब्लम ने डॉग्स हमें दिए थे, ठीक है, जिन लोगों ने टॉन की ट्रांजैक्शन की थी, तो हर एक बंदे को $40-50 दिए थे। ठीक है, अगर हम उससे आइडिया लगाएं कि इन लोगों ने किसी और के एयर ड्रॉप में अपना जिस नाम बनाने के लिए $40-50 अगर एक यूज़र को दिए थे, तो ये जब अपनी डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे तो कितना अच्छा एयर ड्रॉप दे सकते हैं। हमारी जो है वो देखें, कोई भी एयर ड्रॉप लाखों करोड़ नहीं देता, मैं भी आपको सरसाब बाग नहीं दिखाता, बट ये कि अगर आप 8-10 एयर ड्रॉप पे काम कर रहे हैं तो उनमें से 1-2 एयर ड्रॉप अच्छा निकल जाएगा, बाकी सारे के सारे बेकार निकलेंगे। तो ये उम्मीद आप रख सकते हैं, बड़ी उम्मीदें भी नहीं होनी चाहिए कि ये आपको अच्छा एयर ड्रॉप देगा। और लिस्टिंग भी इसकी आपको बहुत जल्द देखने को मिलेगी, क्योंकि अब इनकी जितनी भी मतलब अपडेट्स वगैरह थी वो आहिस्ता आहिस्ता कंप्लीट हो चुकी हैं, वैलेट वगैरह की और भी बहुत सारी हो चुकी हैं। तो अब जस्ट इन लोग की लिस्टिंग ही आने वाली है और हमें यहाँ से प्रॉफिट होने वाला है। तो उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी कि इसकी जो पॉइंट की प्राइस है वो क्या है, और अगर वहाँ पे कन्वर्ट होते हैं तो क्या प्राइस होगी, और तीसरा यहाँ पे इसकी लिस्टिंग कब है और आपको यहाँ से कितना प्रॉफिट हो सकता है।